कभी मैंने पकड़ लिया तुम्हें ये हरकतें करते हुए तो अरे समझ। गुड मॉर्निंग। बहुत ही दिक्कत है। सच ए क्यूट बॉन्ड एंड आई विल बी हार्ट ब्रोकन। आई मीन यू आर माय लक्ष्य विद माय फादर। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं, ओके? ऐसे लोग तुम्हें जहां दिखे भागो, उनके पास नहीं, उनसे दूर भागो। गुड मॉर्निंग। और आज आई वॉन्ट कि यू मीट समवन स्पेशल इन माई लाइफ एंड गेट acquainted and familiar with her. See, she is my baby, I am her baby. This is the beauty of human life. You see, कि ये एक तरीके से मेरी जो है माँ है और मैं एक तरीके से जो हूँ वो इनकी माँ हूँ, शॉर्ट में ऐसा करके। तो दिस इज़ सच ए क्यूट बॉन्ड जो मेरा है। बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, शी इज़ वृंदा। इनका नाम वृंदा है। प्यार से हम इन्हें तुलसी जी बोलते हैं। आई वॉन्टेड यू टू मीट हर। इट्स माय बाबा जी, लाओ दो। मुझे टांगने दो बुला के। कोई बात नहीं, वो तो इसके let me enjoy my Lakshi with my father. Alrighty, so I wanted to keep this a secret because I don't like to share my personal life a lot. और चाहे जितना भी मैं बक करके तुम्हें चीज़ें बताती हूँ अपने बारे में, it is still not that deep, you know. मेरे को एक्चुअल में जानने के लिए you need to have a lot more information than just what I tell you. ठीक है? तो अभी I just interviewed for this really famous multinational company and it is an entry level job which is only right क्योंकि मेरे पास experience नहीं है. I am just a high school graduate. Experience कह रही हूँ, qualification नहीं है. I do have working experience people. I did work for 1 year, so that counts. As soon as I turned 18, I had my first job. Sad and commendable, but mostly sad. So I did work for 1 year as soon as I turned 18, and with the high school graduation, my current course, undergraduation that I'm pursuing, there can be factors that can affect my chances of being selected for this job position. I'm not fond of it. Okay, that is the thing that we need to be clear about. It is just a compulsion. I don't like to work. I'm a lazy person. Like lazy in the sense कि मुझे इतना ज़्यादा इंट्रेंसिक कोई ड्राइव नहीं होता है टू डू दिस टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई हारमोनियस सर्वाइवल. तो इसलिए क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली बिफोर आई अप्लाइड टू दिस जॉब, ठीक है, उससे पहले हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी एग्ज़ाम की. हमें पता था एग्ज़ाम होंगे बट जनरली जून में स्टार्ट होते हैं. अब की बारी मई एंड से स्टार्ट हो रखा है, ऑलमोस्ट मिड मई से, और डेट शीट आई है तब जब इंटरव्यू मेरा, जब राउंड क्लियर हो गया, रिज्यूमे वगैरह से सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू का मैसेज आ गया, ईमेल वगैरह, तब डेट शीट आई है. एंड कैन यू गेस, अब की बार भी डेट शीट इज़ नॉट वेरी गुड. ठीक है, इन लोगों ने, कॉलेज वालों ने बना लिया कोई चीज़ कि मेरे बर्थडे के आसपास ही इनको सारे पेपर देने हैं. ये इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये मेरे से बर्थडे के दिन भी पेपर लिखवा ले. वो तो प्रभु साथ है मेरे, जो कि मैं अपना बर्थडे एकदम सुख के साथ व्यतीत कर पाती हूँ. अदरवाइज बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही परेशानी है ये तो. और अभी 9 तारीख को पेपर है. Do I look happy? No, I don't.
वैसे आई डोंट नो, मतलब आई डोंट, क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो कि मैं कैसी लगती हूँ जब मैं सैड होती हूँ। प्लस आई डोंट थिंक सो आई नो कि मैं कैसी लगती हूँ जब मैं सो रही होती हूँ। समवन एवर पिक्चर्ड मी, photographed me while I was sleeping. That is sad. वैसे मैंने अपने बचपन की एल्बम इतने ध्यान से देखी नहीं है, मे बी someone did. My parents did mostly, but if they didn't, then I will be heartbroken. No, I won't be. My heart is made of what? Huh? Magma. It is a non-passionate magma matter heart. Wow. I should be a poet. I will be a good one. Poet या poetess? हाँ, poetess. Poetess ही कहते हैं ना. एक सेकेंड, लेट्स सर्च. लैपटॉप है गाइस यहाँ पर. गाइस, एक तो ये कभी कभी मेरे मुंह से जो गाइस निकल जाता है, इट डज नॉट लुक गुड. हाँ, इट डजंट फील गुड आइदर. हाँ, पोएटेस ही होता है. देखा, स्मार्टी, स्मार्टी हूँ मैं, स्मार्टी. तो क्यों गाइस बोलना क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों ऐसी ऐसे क्या कांटे लग रखे हैं? गाइस क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, क्योंकि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, और मैं मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर हूँ काफ़ी. तो नो ऑफेंस, बट इसलिए गाइस नहीं कह सकते. सो लेडीज इट इज. एनीवेज, देखो, ये तो चीज़ तुम्हें आउटग्रो करनी पड़ेगी. अगर तुम्हें परेशानी होती है इस चीज़ से कि मैं तुम्हें औरत या फिर किसी भी फीमेल डेजिग्नेशन से या फिर किसी भी फेमिनिन टर्म से एड्रेस करती हूँ, तो अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है या डिसरिस्पेक्टेड फील होता है तो दिक्कत है. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इट मीन्स कि तुम लुक डाउन करते हो उस पर्टिकुलर टर्म पे जो कि फेमिनिन है या फीमेल्स के लिए यूज़ करी जाती है. अगर तुम्हें उससे डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है, दैट मीन्स कि तुम लुक डाउन करते हो फीमेल्स पर. हैं, देयर इज़ नो अदर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. तो इसलिए कीप दैट इन माइंड. कभी मैंने पकड़ लिया तुम्हें ये हरकतें करते हुए तो अरे समझ. टिपिकली देखो, अगर कोई मुझे पर्सनली, वैसे मुझे जनरली लोग मेल टर्म्स से, जो मैस्कुलिन टर्म्स होती हैं और जो टर्म्स मेल्स को एड्रेस करने के लिए यूज़ करी जाती है, उससे डिनोट करते हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड, ओके, एंड इलॉजिकल, एंड आई डू नॉट लाइक इट. बट आई एम समवन जो कि अपना जो क्या कहते हैं उसको, विद्रोह या निराशा, डिसअपॉइंटमेंट और डिसअप्रूवल इज समथिंग दैट आई डू नॉट शो. इस गेम है भाई, इस गेम है. सारा मैटर एक्सप्रेशंस का होता है. एंड माई फेस गोज ब्लैंक और देर इज अ स्मर्क ऑन माई फेस. आई एम लाइक अम्यूज्ड. अम्यूज्ड कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो. इफ एक्सप्रेशन वाइज कोई रीड करेगा मेरा फेस जिस टाइम मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ या फिर मैं किसी चीज़ को, किसी बिहेवियर को, किसी एक्शन को डिसअप्रूव करती हूँ, तो I am amused by the facial expressions. Body language भी मेरी amused ही होती है. I don't know why, but it is very, क्या कहते हैं, powerful. हाँ, it is very powerful कि जब तुम disappointed हो और तुम्हारी body जो है वो amusement को express करे.
ऐसे लोग डेंजरस होते हैं, ओके? ऐसे लोग तुम्हें जहाँ दिखे भागो, उनके पास नहीं, उनसे दूर भागो। सेम गोज फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं यार, रियल लाइफ में मेरे को देख के कोई क्यों ही भागेगा? भोला सा बालक हूँ मैं, इतनी सीधी सादी हूँ तो मैं, तो यही है। और बाकी जैसे मुझे कोई पर्टिकुलरली फॉर अ चेंज फीमेल के लिए जो फीमेल्स के लिए जो यूज़ करी जाती है टर्म उनको एड्रेस करने के लिए, या फिर फेमिनिन टर्म्स जो होती है वो अगर कोई यूज़ करता है मुझे एड्रेस करने के लिए, तो आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वन, बिकॉज आई एम अ फीमेल, सो इट इज़ ओनली राइट कि मेरे को फेमिनिन टर्म्स से एड्रेस करा जाए। और सेकेंड, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, fascinating, elegant and miraculous sort of traits or behavior or the way females are made, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। And I don't have as such an issue with being addressed through masculine terms as well, by masculine terms as well, क्योंकि there are a lot of things that are admirable in men, in male species, huh? So since you could already tell, if you are a psychology student, कि I am very positive, huh? So positive psychology is my strong suit. It is naturally wired within this organ, and particularly I do somehow only focus on the good. Whether it is something that can be a bit controversial or hated by most of the people, but I can still find something positive or good in that. And I tend to emphasize on that particular matter जो कि पॉजिटिव होता है या फिर अच्छा होता है. There is no logical or theoretical definition that can be supported by empirical scientific evidence. तो to define good या positive क्या होता है and all वगैरह वगैरह, there is only subjective definitions available इन चीज़ों के लिए. तो या by that norm or by that definition or something, this is what it is. तो देखते हैं जॉब का भी क्या रहता है, बाकी देखते हैं जॉब का भी क्या रहता है. बाकी आई एम थिंकिंग कि मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, प्लस आई एम अ बिट, नॉट अ बिट, आई एम वेरी बिजी, वेरी ऑक्यूपाइड. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. हाँ, मेरी आवाज़ जा रही है धीरे धीरे. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सब कुछ हो जाए और यूट्यूब चैनल मेरा बिल्कुल ना रुके इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ, ऑफलाइन लाइफ कैन बी वेरी हैक्टिक पीपल, मेरे ऐसे लोगों की जो कि बहुत काम है या फिर है ही नहीं इस धरती पर. तो इसलिए इन कारणवश आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. तो आई होप यू कैन एडजस्ट, क्योंकि जितना फैसिलिटेट मैं रियल लाइफ में करती हूँ उतना ही ज़्यादा अकेले आई प्रेफर कि आई डोंट हैव टू फैसिलिटेट एनीवन एल्स, बट आई स्टिल डू. इट इज़ somehow a habit for now to facilitate other people, but before facilitating others I do usually facilitate myself. So it is all balanced out. I am the balance. जो कि जनरली मेरे को
सेन रहने में हेल्प करता है, जो कि मेरे को जनरली खुश रहने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये तो तुमने सुना ही होगा। ये देखो मुझे क्या मिला। एक रिसर्च में मैंने पार्टिसिपेट करा था कॉलेज में, तो हमारे जो प्रोफेसर थी सेमेस्टर 2 में आई गेस स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उनका रिसर्च था। उसमें पार्टिसिपेट करने पे उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, क्या कहते हैं इसको, थैंक करने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए गिफ्ट दिया है उन्होंने सबको, जो जितने भी लोगों ने रिसर्च में पार्टिसिपेट करा था। तो यू सी दिस इज़ समथिंग जो कि एक मोस्टली आई वुड से कि साइकोलॉजी से ही रिलेटेड जो लोग हैं वो कर सकते हैं। देखो ये नोटपैड एकदम कस्टमाइजेशन बैंड वगैरह के साथ एकदम यूटिलाइजेबल है, अच्छा है, ठीक है। और ये थैंक यू जो लिखा गया है ये पेन से लिखा गया बाय द प्रोफेसर, ठीक है। तो हमारी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने खुद ये लिखा है, तो पर्सनलाइजेशन एक ह्यूमन टच इसके अंदर है जो कि स्पेशल बना देता है इस चीज़ को ना ओवरऑल। तो या दिस इज़ इट, आई लाइक इट। और मैं सोच ही रही थी टू डू लिस्ट के लिए कुछ ख़रीदने का, तो दिस इज़ क्वाइट परफेक्ट टू डू लिस्ट के लिए। प्लस इसमें बैंड भी है। माइंड यू दिस इज़ द फर्स्ट नोटबुक नोटपैड जो भी है जिसके अंदर बैंड है जो मैं यूज़ करूँगी। आई हैव नॉट यूज्ड अ नोटबुक विद अ बैंड येट, अभी तक। दिस इज़ द फर्स्ट वन, और ये भी गिफ्ट है, सोचो हाउ स्पेशल इट इज़। तो यही हमें मिला है, A1 फर्स्ट क्लास। Just look at this, the number of files we have here. खून पसीने का मेहनत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लडी है 10। और इनमें से कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनके पेजेस 25 से 30 हैं 25 से 30 एक फाइल के पेज है, और ऐसी 2-4 फाइलें हैं इसके अंदर। बाकी सारी फाइल्स जो हैं उनमें 10 पेज हैं, पर इतनी मेहनत जस्ट for the sake of education, my friend, education. So you need to understand there is pain. Where there is gain, there is always pain. One way or the other, there will be pain. Wherever there will be gain. Okay? And we were a little wrong on the conversation. There is 11 file actually. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 files. The number just keeps on increasing, and it is not a good thing. It is so frustrating, so not fair, and so time consuming. It is high time consuming, और साथ ही साथ मेहनत जो लगती है वो तो कमर तोड़ है ही। Anyways, so that was it. I wanted to just let you know कि कितना मेहनत का काम है। एक डिग्री इज़ नॉट अ जोक, ओके, इट इज़ दिस। और ये तो पेपर अभी भाई डेट शीट निकली हुई है, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है और फिर पेपर भी दे के आने ऑफलाइन। दिस इज़
अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस से असाइड रख दो इसको. दिस इज फिजिकल हार्ड वर्क एंड दैट इज गोइंग टू बी मेंटल हार्ड वर्क ऑल्सो अलॉन्ग विद द फिजिकल वन, जो कि हाथ से लिखना पड़ेगा इतना सारा स्पीड में पूरा पूरा. सो या एक्सक्लूसिव गाइड ऑन हाउ टू मेक आयुर्वेदिक औषधि चूर्ण से कैसे आप अपने गोली बना सकते हैं. एंजॉय. पहले कटोरी के अंदर आप अपना चूर्ण डाल लीजिए जो भी आपका हो. फिर आप उसको मेडिकेटेड घी से मिक्स कर दीजिए. ओके. और उसमें मेडिकेटेड घी डालने के बाद आप इसको मिक्स करके गोली बना सकते हैं. फिर आपकी ऐसी दवाई बन सकती है, गोली बन सकती है. एंड देन यू कैन कीप इट इन अ कंटेनर ऑल्सो. ओके. देन काढ़ा आ चुका है. हियर इज आवर काढ़ा. और दिस इज अनदर जहर आई वुड से. ब्रो दिस स्मेल्स awful. It is like something dead for real. इतनी गंदी बदबू है. You can puke. एक मिनट इसको सूंघने के बाद और कि कमरे में, और प्लस गंदा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, और इतनी गंदी बदबू. आई डोंट नो, दिस इज सच अ चैलेंज. तो अब तुम्हें और ना पकाते हुए लेट्स एंड इट हियर. एंड आई होप तुम खुश हो. खुश नहीं हो तो ट्राई टू स्माइल. हाँ, ट्राई टू लाफ. थोड़ा धीरे धीरे नकली हंसोगे तो असली हंसी आ जाएगी तुम्हें. Try to find something silly in your environment. It will make you laugh. Not, I am not referring to the silliness in people. Find something silly in your environment, in your surrounding, mostly non-living things or nature. There is no such concept as non-living things according to my theory, but let's leave it for now. कभी और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. और अपना बहुत सारा ख्याल रखो. देखो, किसी और को तुम्हारी चिंता हो ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा है. ओके. आई वॉन्ट कि तुम खुश रहो, संतुष्ट रहो, हैप्पी रहो, और थोड़े क्रेजी भी रहो, और मस्ती में रहो. प्लस उससे भी अच्छी चीज़ है हेल्दी, फिट, और क्या कहते हैं उसको, अपनी नज़रों में ऑन टॉप. ओके. आई होप तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे से ऊपर कोई और ना हो, विच इज़ समथिंग जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आई होप कि तुम्हारे लिए भी इट इज़ लाइक दैट. एंड इफ इट इज़ देन वी आर इन द सेम क्या कहते हैं, टीम. हाँ, वी आर इन द सेम टीम, विच इज़ अ गुड थिंग. सो पार्टनर, my partner, see you soon. That's all for this one. See you in the next video. Take care of yourself. See you in the next video. Bye bye.